रोलिंग। जब से होमगार्ड का पेपर हुआ है बच्चे बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि किसी को लग रहा है यार मेरा पेपर बहुत खराब गया है, मैंने तो खाली 65 नंबर अटेम्प्ट करे हैं। और अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का भी ये है कि भाई हमने बस सीरियसली पढ़ाई करी है, फिर भी मेरे नंबर मैं सही 60 ही क्यों अटेम्प्ट कर पाया, 62 क्यों अटेम्प्ट कर पाया। देखिए, इसके पहले भी हमने पेपर को ऊपर से देखा था, तो हमने बताया था लगभग 72 से 76 तक अगर आपने अच्छे अटेम्प्ट करे तो इट्स अ वेरी गुड पेपर। लेकिन दोस्त अभी ना हमें लगा यार वो ना पूरी तरीके से एक सही तरीका जो होगा वो ये होगा कि मैं खुद से बैठ करके पूरा पेपर 100 के 100 पेपर मैं खुद से दूं, 100 के 100 सवाल मैं खुद से दूं। और शायद ही कोई टीचर करेगा। तो मैंने सारे के सारे 100 सवाल मैंने खुद से करे। और 100 सवाल खुद से करने के बाद मेरा रिजल्ट देखना चाहोगे कि मैंने कितने नंबर मेरे आए हैं? दिखाता हूं यार। और मैंने सिर्फ वही सवाल मैंने करे जिसपे मुझे 100% पता था कि यही आंसर होगा। तो आइए जरा, लाइए जरा सिमरन जी, दिखाइए यहाँ पर। तो ये है मेरा पूरा टोटल। 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक मुझे 6 सवाल एकदम सही आते थे। 11 से 20 में 8 सवाल एकदम सही, ऐसे करके यहाँ तक 7 इसमें से हर 10 में से इतने सवाल। कुल मिला के जो एकदम सही 100% जो मुझे क्वेश्चन आते थे ना, 100% सही जो मुझे आते थे वो थे 75। मैं पेपर में होता तो 100% अगर सही आंसर करता ना टीचर होकर के। और मैं एक डिसेंट लेवल ऑफ नॉलेज कंज्यूम करता हूं, क्योंकि यार 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ते और एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट बहुत है, रिसर्च बहुत ज्यादा करता हूं जीएस में। तो अगर हम 75 कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वेग फैक्ट्स भी एग्जामिनर ने पूछे हैं, अगर इसमें मान लो कि 25 सवाल हैं, अगर इसमें रैंडम गेसिंग मतलब एक कैलकुलेटेड गेसिंग करता तो लगभग शायद 10 से 12 नंबर और सही हो जाते। यानी अगर मैं पेपर देने जाता तो शायद 82 से 85 नंबर तक का सही करता इसमें। तो अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे कहूं तो बच्चे, अगर मैं 75 तक एकदम सही आता है तो आप 10 नंबर कम कर लीजिए। अच्छे पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं, जो बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप एक स्टूडियस व्यक्ति हैं, आप 60 से 65 सही सवाल करके आ रहे हैं तो आपका पेपर अच्छा हुआ है। क्योंकि ओवरऑल पेपर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। और अभी बहुत हर कोई आपको दुनिया भर की बातें कहेगा कि यार हमने जो पढ़ाया वो सब आया। नहीं है, इस पेपर में ये संभव नहीं है ये, क्योंकि पेपर वेग वैल्यू से पूछा गया है। जीएस एक महासागर है जिसमें से कुछ ऐसी होती है कि यार यहां पर तो यार ये वाली चीजें तो आती हैं, उनसे आई। लेकिन एक अलग चीजें जो वेग है, जो कहीं मतलब किताबों में भी नहीं, बहुत ही कम मिलेंगी, उनसे भी चीजें मिली, तो उनको नहीं अटेम्प्ट कर सकता, ना कोई अटेम्प्ट कर सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो इस प्रकार की बातें पूर्णतः वेग है कि यार सब पढ़ाया, सब वही आया। ये है कि हाँ, अगर आप इसमें से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जिसने कंप्लीट पढ़ाई करी हुई है, वो आराम से 60 से 65 सही सवाल मार्क करेगा। फिर वो रैंडम गेस कर रहा है तो उसमें 7-8 सवाल और सही कर देगा। तो कुल मिलाकर के आपका स्कोर जो होगा 68 से 72 तक जनरल कैटेगरी पे आ रहा है, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो खुश रहो मेरे भाई। अब अगर तुम एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो और 60 से 65 तक तुमने किया, क्योंकि ये पूरा पेपर 100 के 100 सवाल मैंने खुद से दिए हैं। एक सवाल हर 10 के बैचेस में लिख के देखा है कि मैं कितने सही कर पा रहा हूं। तो फिर और समझ लो अगर मैं इतने सही कर पा रहा हूं तो ये एक लिमिट है, ये अपर लिमिट है। क्योंकि मेरा जीएस लिटरली बहुत स्ट्रांग है मेरा जीएस। और क्योंकि हर फैक्ट के साथ साथ स्टोरी और उनकी ट्रिक्स ये सब पता होती हैं। तो इसलिए तुम खुश हो जाओ, पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है। अब बस अपने अगले एग्जाम की तैयारी करो, कांस्टेबल की तैयारी। 1-2 दिन तुमने बहुत मेहनत करी है, 1-2 दिन कुछ मत करो, सिर्फ अपने आप को अप्रिशिएट करो। इतनी मेहनत करने के बाद खुद को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है। अपने को अप्रिशिएट करो, खुश रहो, और अगले एग्जाम की तैयारी के लिए हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।